जन्म शताब्दी पुस्तक माला 59। तब से मिलती हैं सिद्धियां। एक गायत्री मंत्र। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां। हृदय में विराजित एक दिव्य कमल हृदय में खिला हुआ, और उसमें परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां को अनुभव करते हुए, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को अनुभव करते हुए, उनके आशीष को अनुभव करते हुए, जितनी भी जीवंत जागृत चेतनाएं इस धरा पर, सभी के हृदय में उनके गुरु इसी तरह दिव्य कमल पर विराजित आसीन। इसी भाव से गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज ये नई पुस्तक है, इसका डे 1। और जब भी कोई नया ऑडियो आता है या नई पुस्तक शुरू होती है, माता जी हमें स्मरण कराती हैं, ये ऑडियो आदि शक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आया है। इसको ध्यान से सुने, परिवार में सबको सुनाएं, मुख्य अंशों को नोट करें, अपने आचरण व्यवहार में डालें। ऑडियो को सुनकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बांट दें। चाहे तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला सीरीज की बुक्स ले आए और उनको बांट दें, ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। वंदे माता जी की इन भावनाओं को हृदय में धारण करेंगे और मनी मन संकल्प लेंगे कि अगर कुछ सुना और हमें अच्छा लगा, अच्छा मतलब हमारी आत्मा को अच्छा लगा, हमारे आचरण का हिस्सा बना, तो हम उसको आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बांटेंगे। गुरु कार्य यही है, गायत्री शक्ति यही कहती है, जो मिला उसे बांट दो। पुस्तक है तप से मिलती हैं सिद्धियां। हम सबके जीवन में तप है या नहीं, हमको पहले ये चेक करने की आवश्यकता है कि तप की डेफिनेशन क्या है। गुरुदेव किस तप की बात कर रहे हैं, और क्या हम सिद्धियों के लिए तप कर रहे हैं। हमने तप का मतलब क्या लगाया है, हमें ये समझना होगा पहले। क्या यज्ञ करना, माला करना, मंदिर जाना, या घर से बाहर निकलकर गुरु कार्य करना, क्या ये तपश्चर्या है? और अगर ये तप है तो क्या इससे कोई सिद्धियां मिल रही हैं, या हम कोई भी अनुष्ठान साधना कर रहे हैं तो उन्हें सिद्धियों के लिए कर रहे हैं? किस सिद्धि की बात कर रहे हैं गुरुदेव, और क्या गुरुदेव वाकई हमें सिद्धि देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो कौन सी सिद्धि? तो हम इस पुस्तक को पढ़ें, इस स्व के अध्ययन को करें। उसके पहले हम अपनी कॉपी को पहले ही जांच लें कि हम क्या किसी सिद्धि के लिए कुछ कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो वो सिद्धि कौन सी है जो हम चाहते हैं, और उस सिद्धि से हम करेंगे क्या। मिल गई सिद्धि, उससे करेंगे क्या, और उस सिद्धि के लिए जितने तप की आवश्यकता है क्या हम वो तप कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न हम खुद को पहले इनका उत्तर कहीं नोट कर ले, ताकि स्व के अध्ययन के बाद हमें समझ में आ जाए कि हम कहाँ थे और परम पूज्य गुरुदेव हमें क्या समझाना और सिखाना चाहते हैं। देवियों, भाइयों, लोहे को गलाए बिना हम उससे कीमती हथियार नहीं बना सकते, पुर्जे नहीं बना सकते। आप इससे क्या बनाएंगे साहब? हमारा मन पुर्जे बनाने का है, तलवार बनाने का है, तरह तरह के औजार बनाने का है। लोहे से कैसे बनाएंगे? पहले इसको गलाएंगे, तपाएंगे। जब तक इसे गलाएंगे तपाएंगे नहीं, तब तक कोई हथियार नहीं बन सकता। सोना हमारे पास है और उससे हमें कई तरीके के जेवर बनाने हैं। क्या क्या जेवर बनाने हैं? बहुत बढ़िया वाले जेवर बनाने हैं। तो सोने से यूं ही बनाइए ना? नहीं साहब, जब तक नहीं तपाएंगे, नहीं गलाएंगे, तब तक सोने से कोई जेवर नहीं बन सकता। गलाई और ढलाई। अब गुरुदेव ने तप का मतलब बता दिया। तप मतलब गलाना। अब हम क्या गल जाएं? हम देह से बने हुए हैं, तो देह को क्या अग्नि में रख दें गलने के लिए? कैसे गलें? गलने का क्या तरीका होना चाहिए? तो गुरुदेव किस गलाई की बात कर रहे हैं भाई? सोने को आंच पे रख दिया गल गया, लोहे को आग पे रख दिया गल गया, पर इस मानव तन को कैसे गलाएं? इस मानव तन को गलाने के लिए अहंकार को गलाना पड़ेगा, अपने अहम को गलाना पड़ेगा, मेरे मैं को गलाना पड़ेगा, मेरे मैं होने के एहसास को गलाना पड़ेगा। और फिर जब ये गल जाएगा, जब ये मैं गल जाएगा, तो जो शेष रह जाएगा वो क्या होगा? जो शेष रह जाएगा वो ईश्वर होगा। सो हम एको हम। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने पिछली जन्म शताब्दी में हमें समझाया, वो जो केवल मेरे होने का एहसास, मी एज एक्स वाई जेड, इसके गलने मात्र के बाद सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और फिर रंग क्या होगा, फिर बनेगा क्या, वो गुरुदेव माता जी के हाथ में है, क्योंकि गलाने वाली शक्ति तो वही है, तपाने वाली शक्ति भी वही है। तो आगे गलाई और ढलाई मित्रों। ठीक इसी तरह इंसान को गलाए बिना, तपाए बिना कोई कीमती नस्ल नहीं बन सकती। बहादुर महापुरुषों के इतिहास जब हम पढ़ने लगते हैं, तब हमको यह बात पता चलती है कि इनमें से हर व्यक्ति को तपना पड़ा, गलना पड़ा और ढलना पड़ा, गर्म होना पड़ा। आप क्या चाहते हैं साहब? हम तो चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं और खुशहाली की जिंदगी जीना चाहते हैं, मौज करना चाहते हैं, मजे उड़ाना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं आप? और हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना चाहते हैं। खबरदार, बकवास बंद कीजिए। खबरदार, बकवास बंद कीजिए। किस बात की? इस बात की कि आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना चाहते हैं, भगवान के रास्ते पर चलना चाहते हैं।
अपने शरीर में से शक्तियां उभारना चाहते हैं, सिद्धियां उभारना चाहते हैं, देवता को इस शरीर में अवतरित करना चाहते हैं। इस घिनौने जीवन में, जिसमें कि विलासिता कूट कूट कर भरी है, अय्याशी कूट कूट कर भरी है, खुदगर्जी कूट कूट कर भरी है, इस शरीर में महानता किस तरह पैदा हो पाएगी? बंजर जमीन पर पौधा उग सकता है क्या? नाली में बैठकर क्या हम उस देवत्व को हासिल कर सकते हैं जिसकी बात गुरुदेव करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं? एक तरफ हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। हम चेक कर ले हमारे कंफर्ट जोन क्या क्या है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते एक तरफ, और दूसरी तरफ हम इस बात का दावा करते हैं कि हमको आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना है। अध्यात्म का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। हम सबके अपने अपने कंफर्ट जोन है, और हम उसमें इतना एडजस्ट हो गए हैं, उसमें इतना एडजस्ट हो गए कि हम सोच ही नहीं पाते कि इनसे भी बाहर आना कुछ है। कई बार तो कंफर्ट जोन ऐसा होता है कि हमें रोज गालियां पड़ रही हैं, पर हमने उन गालियों को भी स्वीकार कर लिया है। हम सोचते हैं कोई बात नहीं ना, ठीक है ना, इट्स ओके ना, इट्स ओके ना, और हम उन गालियों में ही, और गालियों को स्वीकार किया तो प्रेम भाव से करो, वो भी नहीं, मन में कट 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 करते रहेंगे। गाली देने वाले को मन ही मन पलट के गाली देंगे, लेकिन फिर भी कुछ करेंगे नहीं। ना ये समझेंगे कि ये कार्मिक है, ना ये समझेंगे कि इससे बाहर कैसे आना है। उसी उसी नाली में बैठे रहेंगे, लेकिन उस नाली की सफाई करने के बारे में विचार नहीं करेंगे। तो कैसे अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं? तो गुरुदेव ने सावधान कर दिया। गुरुदेव कोरे शब्दों में कह रहे हैं कि ये बकवास है, और अपने आप को झुटलाओ मत, अपने आप को बहकाओ मत। तुम अपने आप को बहका रहे हो, तुम अपने आप को झुटला रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अय्याशी भरी है, खुदगर्जी भरी है। हम एक एक कदम पर अपने आप को चेक करते रहे कि हम कहाँ पर चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं, हम कौन सी खुशहाली की जिंदगी जा रहे हैं, जीना चाहते हैं। अभी तो हम अपने देह भाव से बाहर नहीं आना चाहते। कुछ कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बिना तो जीवन कट ही नहीं सकता। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, इनके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। अरे ये तो मैंडेटरी है, अरे वो तो मैंडेटरी है। और क्या मैंडेटरी नहीं है? वो ये मैंडेटरी नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना, ये मैंडेटरी नहीं है। सुबह 5 बजे उठना, ये मैंडेटरी नहीं है। एक दिन साधना छूट गई तो क्या हुआ, पर एक दिन क्रीम ना लगे तो चेहरा आकड़ जाता है, बहुत खिंचाव खिंचाव हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है। अरे भाई लगा ले नारियल का तेल। नारियल का तेल कौन मुंह पर लगाता है? तो क्रीम चाहिए, अच्छी वाली क्रीम चाहिए, डंकी वाली क्रीम चाहिए। हाँ, तो देह के लिए डंकी वाली क्रीम चाहिए, लेकिन आत्मा के लिए, आत्मा के लिए क्या चाहिए? उसके लिए जो चाहिए उसकी तरफ तो निगाह नहीं है। छूट गया तो क्या हो गया? वहां पर खिंचाव नहीं फील हो रहा ना, खिंचाव हो रहा है, फील नहीं हो रहा, अनुभव नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा कि अंदर कितना दर्द है आत्मा को, और जब मरेंगे तो कितनी तकलीफ होगी। पर वो खिंचाव सतह पर नहीं आ रहा, बहरे हो गए, सुना ही नहीं आ रहा। इतना कंफर्ट है, नींद रूपी वृत्ति हावी हो गई, लस्ट की एनर्जी हावी हो गई, चटोरपन हावी हो गया, तो दिख ही नहीं रहा कि कौन से अय्याशियां कर रहे हैं। और अभी सुनकर भी आधे लोग कह देंगे अरे हमारे जीवन में तो कोई अय्याशी है ही नहीं, हम तो बिल्कुल गल चुके हम। अपने आप से पूछ लें, वो 4 काम करके गलना हो गया, ये गलना होता है क्या जिसे हम गलना कह रहे हैं? अपनी कॉपी खुद जांचनी पड़ेगी यहाँ पर। नहीं साहब, हम महानता पैदा कर सकते हैं। हम 11 माला जप कर लेंगे और महानता पैदा कर लेंगे। गुरुदेव कहते हैं बंद कीजिए, आप 11 माला नहीं साहब, 11 माला जप करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, देवी का पाठ करेंगे, आपकी मर्जी, जो चाहे करें या ना करें। लेकिन महानता का उद्देश्य, आध्यात्मिकता का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है, अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने बहिरंग जीवन को गर्म करना पड़ेगा। तपाने और गर्म करने की प्रक्रिया को मैं समझाता हुआ चला आ रहा हूँ, और आपको यह बताता हुआ आ रहा हूँ कि आदमी को अपना उद्धार करने के लिए और दूसरों का उद्धार करने के लिए एक तपस्वी का जीवन जीने के अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं। हम जन्म शताब्दी पुस्तक माला 59 पढ़ रहे हैं, और पिछली 58 में गुरुदेव ने बस यही बात समझाई है। और गुरुदेव कह रहे हैं मैं तुमको यही तो समझाता चला आ रहा हूँ। एक पुस्तक के 8 ऑडियो हैं, सोच के देख लीजिए लगभग लगभग कितने ऑडियो हमने सुन लिए, और उसके बाद भी हम तपे कि नहीं तपे, हम गले कि नहीं गले, हमारी दिशा धारा क्या है, ये हमको ही चेक करना पड़ेगा। कोई और नहीं चेक कर सकता। प्रमाणिक गुरु के सानिध्य में बैठकर अपनी कॉपी स्वयं को जांचनी पड़ेगी। आदमी अपना उद्धार और दूसरों का उद्धार करने के लिए एक तपस्वी जीवन के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं, आध्यात्मिकता के लिए भी इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं। विलासिता का जीवन, अय्याशी का जीवन जिएंगे और आध्यात्मिकता के लाभों को प्राप्त करेंगे। बेटे ये बेकार के सपने देखना बंद कर दो। क्या होता है, कई बार भावनाएं तो बहुत जागृत हो जाती हैं। गुरु जी को सुना, रोना आ गया, बहुत भावनाएं हैं, बहुत भावनाएं हैं, लेकिन वो भाव ही क्या जो विचार में ना बदले, वो भाव ही क्या जो हर समय हर क्षण उस भाव से जन्मे विचार न दे। इस समय सुन लिया, बहुत रोना आया, बहुत रोना आया, बहुत पुकार लग गई, हाय गुरु जी ऐसा, हाय गुरु जी वैसा, हाँ भगवान जी ऐसा करेंगे, हाँ भगवान जी वैसा करेंगे, 4 आंसू भी गिर गए। 1 घंटे बाद सामने चाट आई, आहा कितनी टेस्टी है, खा ले। 1 घंटे बाद बेटे का कॉल आया, लगे 2 घंटे गप्पे लगाने।
1 घंटे बाद सहेली का कॉल आ गया, 4 घंटे इसकी बुराई और उसकी बुराई। अरे फिर कहाँ गए वो अश्रु जो निकले थे सुनकर, कहाँ सो गए वो अश्रु? फिर क्षणिक थी वो भक्ति, क्षणिक थी, टेम्परेरी थी। और फिर हमारे पास तो भाव बहुत हैं, क्या करें उन भावों का जो विचार और कर्म में नहीं बदलते? साफ साफ कह रहे गुरु जी, अरे तुम्हारे भावों का अचार डालू मैं, क्या करूं इन भावनाओं का जो 4 अश्रु बन के बह जाते हैं और खुद को बहला लेते हैं? जब तक भाव विचार और कर्म में ना बदले तब तक उस भाव का कोई मूल्य नहीं रहा। 3 शरीर से आए हैं, हर काम 3 शरीर से करना पड़ेगा। कोई ऐसा काम है, खाने की खुशबू ले ली, खाने के बारे में इमेजिनेशन कर लिया, पेट भर जाता है क्या? खाना पड़ता है, पेट भरने के लिए खाना पड़ता है। तीसरे शरीर से हाथों को खाने तक पहुंचाकर खाने के निवाले को मुंह में ले जाना पड़ता है, फिर चबाना भी पड़ता है। ऐसे थोड़ा ना हो जाता है। कोई एक काम बता दो जो केवल भाव शरीर से हो रहा हो। जो भी काम है सारे काम 3 शरीर से करते हैं, लेकिन जब बात उपासना साधना आराधना की आती है, जब बात खुद को तपाने की आती है, तो हम तो भाव से तप लेंगे और भाव से तप के काम हो जाएगा। कह रहे गुरुदेव बेटा बेकार के सपने देखना बंद कर दो, दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते। दुई की एक संग नहीं होई बुहालू, हसब ठटाई ख्यालू गालू। आप दोनों काम एक साथ किस तरह करेंगे? जोर से हंसेंगे तो आपका गाल नहीं फुला सकते, अगर गाल फुलाएंगे तो हंसने का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे। हंसाना, हंसना और गाल फुलाना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। करके देख लो, आधे लोगों ने तो करके भी देखा, पहले हंस रहे और साथ में गाल फुला रहे हैं। नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। भावना जब तक विचार और कर्म से नहीं जुड़ेगी, भावना मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। और उसको मैनिफेस्ट करने के लिए करना क्या पड़ेगा? स्वाध्याय के टाइम पर, उपासना के टाइम पर, आराधना के टाइम पर, जिस टाइम हम अपने गुरु के साथ बैठे हैं, हम अपने इष्ट के साथ बैठे हैं, उस टाइम हमारे भीतर एक एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि हम प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में बैठे हैं। उस एनर्जी को जब गुरुदेव ट्रांसफर करते हैं तो हमारे कारण शरीर पर, हमारे भाव शरीर पर एक हलचल होती है, बहुत तीव्रतम हलचल। यही तो करता है जब जब क्या कर रहा है, गायत्री मंत्र कर रहे हैं, हीट रेडिएट हो रही है। उस समय जो हलचल हुई, उस हलचल को विचारों से पकड़ कर रखना, उस हलचल को, उस भावना पर अपने दिमाग को, अपने दिल को केंद्रित रखना और पूरा दिन उस हलचल के आधार पर बिताना। उससे क्या होगा? गुरुदेव ने एक बीज डाला था, गुरुदेव ने स्वाध्याय के समय, उपासना के समय भीतर एक बीज रखा, उस बीज को नर्चर करना वो हमारा काम है। अगर इस समय एक अश्रु गिरा तो ये अश्रु इस समय गिरकर अगले 1 घंटे कहाँ चला गया? ये बना रहना चाहिए। अरे आज सुबह के स्वाध्याय में अश्रु आया था, आज सुबह की उपासना के समय पर रोना आया था, बहुत दुख हुआ था, चिंतन हट ना जाए, चिंतन हट ना जाए, क्योंकि वो कृपा थी ऊपर से। वो कहते हैं ना एनर्जी ट्रांसफर, वो एक दीक्षा होती है जिसमें कहते हैं डायरेक्ट दीक्षा हो जाती है, भगवान सिर पर हाथ रखते हैं और एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। ये गुरुदेव के स्वाध्याय में, गुरुदेव की लेखनी में, ऋषियों और संतों की लेखनी में वो ऊर्जा है, वो भावना है जो हमारे हृदय को हिलाकर रख देती है। हम तभी तो इसे सुन रहे हैं। अगर टेम्परेरी लग रहा होता, मजा नहीं आ रहा होता, तो बात तो सारी वही कही जा रही है जो बार बार कही जाती है, फिर भी सुन रहे हैं और अंदर एक हलचल हो रही है हृदय में, अंदर लग रहा है कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलतियां हो रही हैं और अपनी गलतियां साफ साफ दिखाई भी दे रही हैं। बस इस एहसास को दिन भर पकड़ कर रखना, समाधान हीन भावना के साथ नहीं, समाधान की दृष्टि से नहीं। गुरुदेव अब हम नहीं करेंगे ऐसा, अब हम क्या नहीं करेंगे, अब हम अय्याशी का जीवन नहीं जिएंगे। उसके लिए हमको समझना पड़ेगा अय्याशी कहाँ कहाँ हो रही है। अब हम प्रमाद वाला जीवन नहीं जिएंगे, विलासिता वाला जीवन नहीं जिएंगे। लेकिन नहीं जिएंगे, ठीक है, बढ़िया बात, नहीं जिएंगे, पर पता तो चले कि हम कहाँ पर अय्याशी कर रहे हैं, कहाँ पर विलासिता कर रहे हैं, कहाँ पर केवल देह भाव में उलझ कर रह गए हैं, कहाँ पर केवल विचार शरीर में उलझ कर रह गए हैं, कहाँ पर केवल पर चिंतन कर रहे हैं, इष्ट का चिंतन ही नहीं है। गुरुदेव इतना लिख गए, गुरुदेव के एक सूत्र को भी दिन भर में अफर्मेशन की जैसे रट लिया ना तो काम हो जाएगा। एक सूत्र पकड़ लो, मान लो एक सूत्र पकड़ा आज, आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। पूरा दिन सोचो इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं इस सूत्र से गुरुदेव। आत्मनिर्माण, बनी बनाई आत्मा का निर्माण कैसे करूं मैं? आत्मनिर्माण, आत्मा तो बनी बनाई है, क्या है इसके भीतर? केवल एक सूत्र के अंदर अगर पूरा उतर गए, पूरा खजाना प्रकट हो जाएगा। अपना दीपक आप बनो, क्या मतलब है इसका? डिपेंडेंसी खत्म करो, डिपेंडेंसी रखो, डिपेंडेंसी हायर सेल्फ पर रखो, गुरु पर रखो, उस प्रेम के समुद्र पर रखो, संसार में मत रखो। तुम अपने भाग्य के निर्माता हो, नियंत्रण करता हो, स्वामी हो। क्या मतलब है इस बात का? एक सूत्र पकड़ लो, उस एक सूत्र पर शोधन कर लो, पीएचडी कर डालो, उस पर आंसर मिल जाएंगे सारे। एक सूत्र में सारे आंसर छुपे पड़े हैं। और जब हम एक सूत्र को पकड़ेंगे और उस पर रिसर्च करेंगे तो आंसर कैसे मिलेंगे? उस सूत्र से रिलेटेड चीजें ऑटोमेटिकली हमारे पास आने लगेंगी, क्योंकि हमारा चिंतन दैवीय हो गया। हम उस सूत्र से रिलेटेड एनर्जी को यूनिवर्स में डाल रहे हैं, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, जो ब्रह्मांड में भेजेंगे वही लौट कर आएगा। तो अब हम एक साथ दोनों हाथों में लड्डू लेके नहीं चलेंगे कि हमको अध्यात्म भी करना है,
लेकिन हमको अय्याशी भी नहीं छोड़नी। यही तो है हंसना और गाल फुलाना एक साथ, ये नहीं हो सकता, है ना। अध्यात्म से ही संसार जन्मता है, संसार से कभी अध्यात्म नहीं जन्म सकता। जिसका अध्यात्म सिद्ध हो गया, अध्यात्म मतलब आत्मा के निकटता, जिसके पास आत्मा का प्रकाश है, उसका संसार अपने आप बहुत खूबसूरत है। गुरुदेव आगे कहते हैं, मित्रों, स्वार्थी और घिनौना जीवन, विलासी और निकम्मा जीवन जीते हुए आप आध्यात्मिकता की दिशा में नहीं बढ़ सकते। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। हम पूरब को भी चलेंगे और पश्चिम को भी चलेंगे, पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं को, कि आप एक दोनों दिशाओं की ओर आप एक साथ नहीं चल पाएंगे। अगर आप पूरब की ओर चले जाएंगे तो पश्चिम की ओर नहीं जा सकते, पश्चिम की ओर चलेंगे तो पूरब को नहीं जा सकते। इसी तरह तृष्णाओं और वासनाओं का जीवन जिएंगे तो आप आध्यात्मिक प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकते। आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ेंगे तो आपको वासनाओं, तृष्णाओं से भरे जीवन पर तब की तब अंकुश लगाना ही पड़ेगा। आप इन दोनों के फायदे उठाना चाहते हैं, यह नहीं हो सकता। एक को मंजूर कर लीजिए और एक को मना कर दीजिए। हमको यह करना है या नहीं करना, इधर चलना है कि नहीं चलना, फैसला आप करेंगे। यह फैसला कर ले तो नफे में रहेंगे। दोनों तरफ कब तक चलेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, ये समय है, ये पल है कि हम निर्णय ले लें। कई बार हमको पता होता है कि सही क्या है, हमको अच्छे से समझ में आ रहा होता है, दिस इज द राइट पाथ, लेकिन फिर भी हमसे नहीं चला जा रहा, हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं कर पा रहे। हमको 4 दिन चाहिए, हमको 5 दिन चाहिए, हमको 10 दिन चाहिए। अरे क्यों चाहिए, जब हमको पता है, हमको ये श्योरिटी है कि इस राह जाना ही नहीं है, ये दरवाजा हमारे लिए उचित नहीं है, तो हम उस दरवाजे की तरफ मुंह खड़के क्यों खड़े हो रहे हैं? हम उसको तुरंत की तुरंत बंद क्यों नहीं कर रहे? मेरे सामने 4 गुलाब जामुन आए, मुझे पता है कि गुलाब जामुन मेरी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, मुझे डायबिटीज है, तो क्या ऑप्शन है? गुलाब जामुन सामने रखे रहूं और देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं? इतना पक्का मन कहाँ हुआ? प्रवृत्त मन है, वृत्तियां बैठी हैं, देखती रहूंगी, देखती रहूंगी, देखती रहूंगी, यकीन मानो उठा के खा भी लूंगी। बेटर ये नहीं है कि उसको उठाऊं गुलाब जामुन को और बांट दूं, संगी संग खत्म कर दूं? उसको फ्रिज में भी मत रखो, फ्रिज में भी मत रखो, कहीं ना कहीं प्रणेता विचार होगा, हाय हाय, अपने आप तो खा नहीं सकते, दूसरों को भी नहीं खिला रहे, हालत देखो कितनी खराब है, अपने आप नहीं खा सकते, डायबिटीज है, चलो कोई बात नहीं। अब इसको फ्रिज में रखने का क्या ओपिनियन है? कोई बहुत अच्छी चीज है, कोई बहुत बढ़िया चीज है, अरे जिसकी सेहत के लिए अच्छी है, जो शौक से खा सके और पचा सके, उसको बांट दो ना, वहीं की वहीं दे दो ना, संग्रह क्यों करना है? एग्जाम्पल गुलाब जामुन का लिया है ताकि सरलता से बात समझ में आ जाए, लेकिन गहरा भीतर उतरने की जरूरत है। हमको पता है वॉक बहुत जरूरी है, हमको पता है 5 बजे उठना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए, हमको पता है हमको उपासना करनी चाहिए, 3 शरीर से करनी चाहिए, हमको पता है दैवीय चिंतन होना चाहिए, हमको पता है ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, हमको सब कुछ पता है, सारा ज्ञान है। 58 में गुरुदेव ने इतना तो डाल ही दिया, पर फिर भी हो नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहे। तो जानो ना भीतर उतर कर के क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग कमजोर है, इसलिए नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंस्टेंट गलने को तैयार नहीं है। इसी समय पता चली कोई बात तो वो इसी क्षण करनी है, उसको टालना नहीं है। अगर हम कल पर टालेंगे, हम अपना भी नुकसान करेंगे और गुरु की लगाई हुई ऊर्जा का भी कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे, क्षय करेंगे, क्योंकि हम अपना जीवन शॉर्ट टर्म देख रहे हैं। पर परम पूज्य गुरुदेव हमारे कई जन्मों को जानते हैं और हमारे आगे का सारा हिसाब किताब, सारा लेखा जोखा उनके पास पहले से है। तो हमने जितनी चीजों को आज तक टाला, अच्छा ये ऑडियो अच्छा लग रहा है, आज सुन लेते हैं, ये किताब पढ़ लेते हैं, और उसके बाद साल हो गया वो किताब आज तक नहीं उठाई। मन किया श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लें, जाने कब मन किया था और आज तक पढ़ी नहीं गई। क्यों नहीं पढ़ी गई? जिस समय मन किया उसी समय पढ़ लेते हैं। अरे आज 3 शरीर का ध्यान कर लें, आज इस समय मन किया ना ध्यान करने का, तो चलाओ ना ध्यान, इसी समय करो ना, उसको टालना क्यों है? क्यों उसको नेक्स्ट स्टेप पर, प्रायोरिटी पर डालना है? शाम को करेंगे कि सुबह करेंगे कि अगले दिन करेंगे कि 4 दिन बाद करेंगे? नहीं आई किसी की कल, अगला पल इस वाले पल से बनेगा। तो गुरुदेव यहाँ डिसीजन मेकिंग कह रहे हैं कि भाई निर्णय कर लो, लेकिन दोनों हाथों में लड्डू लेके नहीं चल सकते हो। और गुरुदेव ने अपना जीवन जिया है और ऐसा दैवीय जीवन जिया है कि आज हम उनके पीछे पीछे हैं। एक बार आत्मा का रास्ता अपना लेंगे तो संसार तो पीछे पीछे आएगा, संसार अपने आप पीछे पीछे आएगा, कुछ नहीं छूटने वाला है। छूटेगा क्या? देह भाव के सुख, लेकिन उनसे मिल क्या रहा है? छूटेगा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं छूटेगा, देह भाव के सुख छूटेंगे, लेकिन उनका दुख नहीं होगा, क्योंकि देह भाव के सुख टेम्परेरी है, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, अपने आप विलय हो जाएंगी। ऐसा टाइम आएगा कि आज तो गुलाब जामुन बहुत पसंद है, इस रास्ते पर 4 महीने चलो, गुलाब जामुन सामने भी आएगा तो लगेगा नहीं हो पाएगा, नहीं खाया जाएगा। कोई कितनी भी जबरदस्ती कर लेना,
अंदर नहीं जा पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर सामने वाले का दिल रखने के लिए अध्यात्म कहता है, सामने वाले का मन रखने के लिए अपने भीतर अपने ईश्वर को देखते हुए, उसको समर्पित करते हुए, उसमें से एक छोटी सी कौर प्रसाद स्वरूप तोड़ के रख लेंगे। एनर्जी चेंज हो गई। जिस गुलाब जामुन के पीछे 4 महीने पहले भाग रहे थे, उसे बांट भी नहीं पा रहे थे, आज वो अंदर नहीं जा रहा। ये है तप की शक्ति। पर एक बार चलकर तो देखें इस रास्ते पर। गुरुदेव कह रहे हैं, आगे बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, दोहरा व्यक्तित्व ना हो। दोहरा व्यक्तित्व कोई नहीं पहचान पाता, लेकिन हम जान रहे होते हैं अपने मन में। हमने बड़े सुंदर कर्म किए आवरण से। हमारा अंतःकरण जानता है कि हमने नेम फेम के लिए किए, लोकेशना के भाव के लिए किए, वाही वाही लूटने के लिए किए, या गुरुदेव से कोई डील कर ली थी, या भगवान से कोई डील कर ली थी, हम ये वाला काम करेंगे तुम ये वाला काम कर दो। हम जान रहे होते हैं अंदर कि हमारा सत्य क्या है। बेटे, इस संबंध में हम कछुए का एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। दोनों तरफ चलने वाले एक सांप का और एक कछुए का किस्सा अखंड ज्योति में छपा भी है। एक सांप के 2 मुंह थे, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। यह जापान का किस्सा है। उसका मालिक जब उसे दूध पिलाता था तो दोनों के बीच में रस्सी लगा देता था, ताकि दोनों सांप आपस में न लड़ने पाए। ये क्या करते थे, दोनों एक दूसरे को काटने की कोशिश करते थे, दूध छीनने का प्रयत्न एक दूसरे से करते थे। कछुआ ऐसा ही था। उसके एक मुंह पीछे की तरफ था और एक आगे की तरफ। पीछे वाला कछुआ पीछे की तरफ चलने की कोशिश करता था, आगे वाला कछुआ आगे की तरफ चलने की कोशिश करता था। इसी तरह सारे दिन खींचतान रहती थी। आधा इंच ना इधर से चला, ना आधा इंच ना उधर से चला। सारे दिन ऐसे ही बीत गया। मित्रों, अगर आपके भीतर 2 व्यक्तित्व बने रहेंगे तो आप एक में भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अगर आप दुनिया में अय्याशी का, विलासिता का, तृष्णा का जीवन भी जीना चाहेंगे और आध्यात्मिकता की चालें भी चलना चाहेंगे, तो आपकी हैसियत उस कछुए जैसी ही हो जाएगी, जैसी मैं अभी कह रहा था। एक फैसला कर लीजिए, आपको कहाँ चलना है। एक रास्ता तो आपको बंद करना ही होगा। अगर आपको आध्यात्मिकता की राह पर चलना है तो आप अपने भौतिक जीवन को तपस्वी बनाने के लिए कष्ट दीजिए। अब यहाँ विचार करने योग्य है, इसमें तो आगे पढ़ना ही नहीं चाहिए अभी, जब तक ये संकल्प पक्का ना हो जाए ना, क्योंकि ये स्वाध्याय है, ये स्व का अध्ययन है। और यहाँ पर आकर हमें यहाँ से अगले, जब तक अगला स्वाध्याय सामने ना आ जाए तब तक चिंतन मनन करना चाहिए। बिल्कुल बारीकी से अपनी कॉपी जांचनी चाहिए कि दिन में कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी चॉइसेस गड़बड़ा जाती हैं। हमारा निर्णय, हमने आज संकल्प लिया और निर्णय गड़बड़ा जाता है। कितनी बार ऐसा होता है। एक तपस्वी का जीवन कैसा होता होगा, गुरुदेव का जीवन देख लीजिए, तपस्वी का जीवन मिल जाएगा, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो बहुत सिद्ध संत महात्मा हैं, लेकिन गुरुदेव का जीवन देख लो, 13 साल की उम्र से क्या जिया, पूर्ण रूपेण तपस्वी, संत हृदय, तपस्वी जीवन, संपूर्ण ऋषि, पूरा ऋषि जीवन है गुरुदेव का। अब देख ले हम जीवन भर में क्या कर रहे हैं, हम 1 इंच इधर या 1 इंच उधर कहाँ गए। अगर हम अध्यात्म को जीवन में लेकर चलेंगे तो हमको संसार का हर काम अध्यात्म की दृष्टि से करना होगा। यहाँ गुरुदेव ये नहीं कह रहे कि हमको संसार के कामों का त्याग करना है। गुरुदेव ने कर्तव्य और जिम्मेदारी के बीच का अंतर समझाया, पर हम कर्तव्य और जिम्मेदारी के बीच का अंतर क्या है, जिम्मेदारी देह भाव की और कर्तव्य आत्म भाव से आता है। हम जब जिम्मेदारियां निभाने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं। बच्चे को पढ़ाया, बढ़िया है, जिम्मेदारी है, पढ़ाओ, पर यही जिम्मेदारी कर्तव्य बन जाएगी तो बच्चे को हाईएस्ट एनर्जी से पढ़ाएंगे, बच्चे के रिजल्ट के लिए चिंता नहीं करेंगे। बच्चे का रिजल्ट आएगा तो ये नहीं कहेंगे अरे तुझे इतना पढ़ाया था नालायक, तेरे तो नंबर ही नहीं आए, मर गए, हम खप गए पढ़ाते पढ़ाते, हमारा दिमाग खराब हो गया ना। गुरु का काम कर रहे थे, कर्तव्य है, बच्चे को पढ़ाएंगे, हमारा कर्तव्य कर्म है, आशा अपेक्षा नहीं करेंगे, एकदम बिल्कुल हाई ब्लॉसम एनर्जी से पढ़ाएंगे। ये गुरुदेव की नौकरी करी, भगवान की नौकरी करी, उस नौकरी में एक संतान मिली, उसको पढ़ाने का काम मिला, पढ़ाया, लेकिन कोई आशा अपेक्षा नहीं। जिम्मेदारी निभाएंगे तो पढ़ाने से पहले ही एग्जाम बच्चे का होगा, डर हमको लग रहा होगा, हाय राम पता नहीं क्या कर कर आएगा एग्जाम में, हाय राम पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं। खिसक गया ना अध्यात्म से चिंतन, भाग गई ना गाड़ी, इधर उधर हो गई, तुरंत शिफ्ट हो गई, ट्रैक से हट गई। गुरुदेव हमें कह रहे हैं हम ट्रैक बना कर रखें, छूटेगा कुछ नहीं। ऑफिस जाएंगे, बहुत बढ़िया, ऑफिस जाएंगे, भगवान का काम है, ऑफिस जाना है, भगवान का काम है, नौकरी करेंगे, पूरे दिल से करेंगे, लेकिन वहां किसी से कंपटीशन नहीं करेंगे, वहां किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, एक दैवीय वातावरण बनाकर चलेंगे। अरे हम भगवान के खेत में आए, भगवान ने नौकरी दी है, उस नौकरी से आए हुए पैसे को श्री मानेंगे, अपनी आवश्यकता के अनुरूप रखेंगे, बाकी सब लोग हित के लिए लगा देंगे, हाईएस्ट एनर्जी पर सारे काम करने शुरू हो जाएंगे। पर हमको पहले निर्णय लेना होगा। तो आइए आज मानसिक रूप से संकल्प लें, भावना करें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में अय्याशी कहाँ है, विलासिता कहाँ है, संसार कहाँ है और कितना है, हम कितनी बार खींचे चले जाते हैं कि हम वो कछुआ तो नहीं है जो चल तो बहुत साल से रहे पर फिर भी कहीं नहीं पहुंचे। ये उन लोगों के लिए भी शायद एक उत्तर हो गया है। बहुत लोग कहते हैं सालों हो गए साधना करते हुए लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो देख लीजिए क्या इसमें आपका उत्तर छुपा है, शायद उत्तर छुपा हो, पता नहीं, अपनी कॉपी आप ही जांचनी पड़ेगी। तो आइए आज अपनी कॉपी जांचते हैं और फिर एक दरवाजा तो आज बंद करना पड़ेगा।
आज बस भीतर की ओर का दरवाजा पूर्ण रूपेण खुल गया। और उस दरवाजे में कौन है? जब वो भीतर की ओर का दरवाजा खुला तो एक ही धारणा थी आज मानसिक जप के साथ, स्वाध्याय के साथ, कि एक दिव्य कमल खिला हुआ है और उसमें परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ इस विराजित हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हमारे गुरु, जो भी हमारे गुरु हैं, वो उसमें मुस्कुरा रहे हैं और वो कह रहे हैं, आ जाओ मेरी तरफ, आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। तो इसी भाव से चलिए एक-एक कदम भीतर की ओर बढ़ाते चलते हैं और इसी भाव से इस स्व के अध्ययन को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, कुछ अच्छा बांटते हैं, मीठे गीत गुनगुनाते हैं। अगर ये वीडियोस आपके जीवन में प्रकाश ला रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस कंटेंट को विश्व वसुधा में फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।